अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 1 अगस्त के पहले वीलॉग में खुशामदीद। बात करेंगे सऊदी अरब और इसराइल की जफियों पे, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा नज़ीर चौहान की शहजाद अकबर से माफ़ी, और जहांगीर तरीन ग्रुप से मुतल्लिक हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अली अकबर सम्मू, उनका एक अहम सवाल। फिर क्या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, वर्कर्स को मुतमिन कर पाएंगे? और ब्यूरोक्रेसी भी इमरान खान के नक्शे कदम पर, ना इख्तियारात का पता है ना काम करने का। और इसके अलावा भी हमारे कुछ व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के बड़े अहम सवाल यार हैं। अहमद अलवी साहब हमारे दोस्त हैं जी, हमारे नाज़र, तो उन्होंने एक तवज्जो दिलवाई है। कल जो हमने बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट की और सदारती रेफरेंस जो हुकूमत ने भेजा था सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वहाँ शायद हम ये कह रहे थे कि ये चाहते थे खुफिया, जी, हालांकि खुफिया बैलेटिंग चाहते थे। वो हमने कई वीलॉग इस पे किए हुए, बल्कि सवाल बहुत उठाए हमने कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि सिर्फ वज़ीर आला, वज़राए आला और वज़ीर आज़म के सिवा तमाम इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए होंगे। तो वो शायद मेरे मुंह से वो उल्ट निकल गया। ठीक है। वो ये चाहते थे कि ओपन हो, लेकिन और आइन कहता था खुफिया। हुकूमत ओपन चाहती। जी जी, ठीक है। ये इसकी तस्दीक कर दें और अब सवाल ले लें, कोई देख लें, फिर उससे आगे शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, एक और सब्सक्राइबर है हमारे मोहम्मद शरीफ साहब। उन्होंने पूछा भाई नवाज शरीफ साहब की अफगान सिक्योरिटी मुशीर हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात पे तासुर ये दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ तालिबान के खिलाफ हैं क्योंकि मुलाकात नहीं, वो हमारे भी इलाक पे कह रहे हैं। वो हमने ये कहा था जब पीडीएम की बात की थी, हाँ जी, कि एक तरफ जब वो कह रहे थे मौलाना साहब कि जनाब तालिबान हमारे दोस्त हैं, हाँ जी, तो दूसरी तरफ मुलाकात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो मोब से, जी, ठीक है ना, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हरजाई की हुई है। हमने ये कहा था, इसको हम अब जोड़ेंगे पहले सवाल से जो आपने जो सऊदी अरब और इसराइल की उससे देखना ये मामला है क्या, लिंक कैसे। असल में हमने ये कहा था ये एक तासर देना होता है। नवाज शरीफ कर कुछ नहीं सकते, हाँ जी, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन एक तासर देना होता है आलमी बरादरी को। वो अफगान गवर्नमेंट देना चाहती होगी कि जनाब वहाँ जो सबसे बड़ी जमात है वो तो हमारे साथ ठीक है, वो हमारी मुलाकात को, बाहमी अमूर क्या होते हैं दिलचस्पी के, ये लिखे लिखाया स्टीरियोटाइप बयान होता है। ठीक है। इसका मतलब अब वो आपके जो सऊदी आए थे वज़ीर ख़ारजा, उसकी कोई अंदर की खबर निकली है बाहमी दिलचस्पी के अमूर के सिवा? नहीं। क्या वादे कर गए हैं, क्या सिफारिशें कर गए हैं, और क्या नहीं, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, ठीक है ना, बाहमी दिलचस्पी, ऐसे वो एक स्टीरियोटाइप हो जाती। ठीक है। हमने ये कहा था कि तासर देने की कोशिश करते हैं आलमी बरादरी को, एक पैगाम कह लें, ठीक है, कोई इस तरह की वो बात होती है। हो सकता काबा पी उड़ गए हों, ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखें तासर कैसे बनता है। हमने अल जज़ायर के एक जोडो के जो प्लेयर हैं फतही नौरीन, जी जी जी, उनका जिक्र किया था कि उन्होंने इसराइली के साथ प्लेयर के साथ खेलने से इनकार कर दिया कि हमारे लिए फ़लस्तीन बहुत अहम है। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि हम बड़ी मुश्किल से ओलंपिक तक पहुंचते हैं, लेकिन इससे भी अहम हमारे लिए फ़लस्तीन है। बिल्कुल, मैं नहीं खेलना, ठीक है। सारा वो आउट हो जाते हैं, वो जो नहीं खेलना चाहते। इसी तरह सूडान के हैं मोहम्मद अब्दुल रसूल, ठीक है, वो अच्छे प्लेयर हैं, उनके बारे में उन्होंने भी खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है, इसराइली के साथ कि मैं नहीं खेलना। ये दरअसल प्लेयर जो है वो फैसला नहीं करते, ये पीछे उनकी जो स्टेट है, रियासत है, वो फैसला करती है हुकूमत कि उनके साथ खेलना है या नहीं खेलना है। उनकी मर्जी के बगैर तो ये बेचारे बयान भी नहीं दे सकते। एक पाकिस्तानी एथलीट ने कोई बयान दिया है, खातून ने, कोई इसका तसब तुसब की बात उन्होंने की है, ठीक है, तो उन्होंने जो पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी फेडरेशन है, उसने इंक्वायरी शोकाज दे दी, और ओलंपिक कमेटी जो है आलमी, उसने भी शायद उसका नोटिस लिया, ठीक है। ये काफ़ी मुश्किल होता है जब तक पीछे हुकूमत न खड़ी ना हो। तो हमारे तो ओलंपिक वाले जो जनरल साहब है, पता नहीं क्या करते गए उन्हें, 18 साल से वो हैं इस हफ्ते पे, 18 साल से कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलो अल्लाह माफ़ करे।
उसके बाद सऊदी अरब के जोडोही की बात हो रही है। हाँ। जोडोही के एथलीट हैं, ठीक है, प्लेयर हैं, उनका नाम है सानी अल कहतानी। हाँ। कुछ जगह सानी लिखा हुआ है, कुछ जगह तहानी लिखा हुआ है। ठीक है, तहानी अल कहतानी। ठीक है। उनका मुकाबला था रशिया के, और सॉरी रशिया कह दिया, इसराइल के, हाँ, राज हरिश्को के साथ। ठीक है। राज हरिश्को ने उनको मारा, काफी जीते हैं वो, ठीक है ना, सऊदी अरब को। लेकिन बाद में अजहारे यकजहती के लिए, हाँ। जैसे वो करते हैं जी, दोनों ने जप्पियाँ शप्पियाँ डाली हैं लोगों को। मैंने तस्वीर भेजी है आपको, ठीक है, कहीं से लेके ठीक है, से ठीक है। तो वो दिखा दीजिएगा। बिल्कुल दिखा देते हैं। और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हाँ जी, उनकी नजरें तो थी ही बिल्कुल इस मैच पे, हाँ। कि 2 प्लेयर इनकार कर गए तो मुसलमान तीसरा प्लेयर क्या करते हैं, खासतौर पर सऊदी अरब। हाँ जी, जो दीगर खारजा अमूर वगैरह के साफी हैं, उनकी भी नजरें थी इस पे। ये मैं कहूँ पैगाम देना होता है। जी, इस जफ्फी ने ये पैगाम दिया है हाँ। कि इसराइल के साथ जो पींगे बढ़ाई जा रही हैं मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक की तरफ से, बिल्कुल, जैसे यूएई हो गया वगैरह, उनको आशीर्वाद है सऊदी अरब की। हमने ये बारहा कहा है, बल्कि बहुत सारे जो तजदिया नगार हैं उन्होंने ये कहा है हाँ जी, कि सऊदी अरब की मर्जी के बगैर यूएई तस्लीम नहीं कर सकता इसराइल। हाँ जी, ठीक है। अब वही ये सारा इशू है। जैसे वो तस्वीर नवाज शरीफ वाली एक तासर देने की कोशिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नजरियाती तौर पे तालिबान के खिलाफ हो गए हैं। जी, वो तो खारजा अमूर तो पार्टी ने तय करने हैं, बिल्कुल। लेकिन जो उन्होंने तासर देना था हाँ जी। अफगानिस्तान वालों ने, वो तासर देने में कामयाब रहे अपने। बिल्कुल, बिल्कुल। जिन ताकतों को या जिन ममालिक को उन्होंने ये तासर देना था कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ, हुकूमत के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, जो अपोजिशन है उसके साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं वगैरह वगैरह, जी, यही होता है ना जी, बिल्कुल, कि हम उनके खिलाफ ये भी कहते रहते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे साथ मिल जुल लेते हैं। ठीक है। ये ओलंपिक वाली जो बात है ना, हाँ जी। ये तस्वीर को आप इस तस्वीर के साथ रख के देखे, हाँ जी, तो फिर ये तासर वाली बात जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, वो है। समझ अब सऊदी अरब में तो वो लिबरलिज्म जो है बड़ी, खवातीन की वो ड्राइविंग की इजाज़त, फिर वो क्लब में वो शराब बार रूम नहीं है, दूसरे क्लब में पंचायत, हाँ उसे रश बड़ा होता कहते। हाँ जी, ये जो वीडियोस है वो बता रही है बड़ा वहाँ रश पैक, होता है। जैम पैक है वो। हाँ, और वहाँ कोरोना नहीं आंदा, कोरोना सिर्फ हरम शरीफ चल रहा है। चला खैर। तो सर, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा नज़ीर चौहान साहब ने माफ़ी मांग ली शहजाद अकबर साहब से। यार वो, हाँ ज़ाहिर 2 मुकदमा तो उनके, एक तो पुलिस ने दर्ज किया हुआ है, एक FIA ने किया हुआ है। उनके शफकत चौहान साहब हैं वकील, ठीक है, नज़ीर चौहान के। मेरी कल उनसे बात हुई थी जब उनका वो रिमांड हुआ है ना, जुडिशल किया है उन्होंने, जी, रिमांड देने से इनकार किया FIA को। तो उन्होंने कहा जनाब कि इस हद तक FIA वाले डरे हुए हैं कि कमरा अदालत में आने से पहले फ़ोन करके बता रहे हैं ऊपर, और कमरा अदालत से निकल के और कह रहे जनाब अस्सी तो बड़े जोर मारे जनाब कि मजीद रिमांड मिल जाए, ये है वो है। ठीक है। और आपको पता है सवाई असम्बली में इनको तलब वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो रहे थे, स्पीकर साहब, तो उसकी ये तो जी अब ये पेश कर रहे हैं उसकी वजाहत वजह। हाँ जी, कि सर वो जब जिस्मानी रिमांड पे होता है बंदा, जी, जी, उस वक्त एक तो ये कानून है कि उसको जमानत नहीं होती, ठीक है, जब तक जुडिशियल नहीं हो जाता। ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं जब जिस्मानी रिमांड पे होता है तो उसको नहीं पेश किया जा सकता प्रोटेक्शन ऑर्डर पे, ठीक है। ये बेल ही की तरह का काम होता है। तो अब उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने कहा ना मेरे उसके था, मैंने 2-3 इंटरव्यूज में पूछा था कि कादियानी है और मुझे अपने कि आपके बारे में कहा यार कादियानी और आपके अकीदे के बारे में मुझे शक था तो आप वजाहत कर दें। वो कहते हैं पहले भी उन्होंने वजाहत की थी, अब भी उन्होंने वजाहत कर दी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने पर मुझे कोई शक नहीं, शहजाद अकबर ने कहा है। हाँ जी, और मैं ख़त्म नबूवत में यकीन रखता हूँ जी, तो अगर मैं दिल आज़ारी हुई है जी, चौहान ने कहा है तो मैं माजरत खा हूँ। हाँ जी, ठीक, ये कहना था ना। वो कुछ लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये वो हो गया, वो कहते हैं मेरा तो ख़त्म नबूवत में यकीन है। हाँ जी, ये देखिए ये मामला
खत्म हो जाना था। हाँ। लेकिन ये कादियानी वाला सवाल, एक शकूक शुबहात, वो कहाँ तक, वो हदीस पाक है कि अगर कोई अपने मुसलमान भाई को काफिर कहता है, हाँ जी, तो दोनों में से एक काफिर जरूर होता है। ये चौहान साहब ने कहा कि मैं काफिर नहीं कहता किसी को, ना मुझे कहने जी जी जी, ठीक है, कोई बस हो गया मामला। जिसको कुछ बात थे वो पैदा हो गए, इतने तो देना पवन जितनी मर्जी थे सफाइयाँ दिन दे रहे वो। हाँ ठीक है ना, मीडिया पर एक दफा बात चल गई, निकल गई, कहीं ना अब ये करप्ट है, ये करप्ट नहीं है, ये पाकदामन है, ये खूबसूरत है, हाँ जी, ये बदशक्ल है, वो फिर वो सारी जिंदगी सफाइयाँ देता रहता बंदा। हाँ जी, नहीं बात बनती। लेकिन दबाव लेके चौहान साहब हार्ट अटैक भी हो गया उनको। हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे उनको। आमीन। ये तीन ग्रुप ना, वो किसी अली अकबर समू साहब ने पूछा है कि तीन ग्रुप चाहता क्या है? चाहता क्या है? प्रेशर ग्रुप है, मुस्लिम है, ये चोर है, यही है ना, बिल्कुल ये आपको पार्टी है। अगर ये, वैसे बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है, अगर ये इमरान खान के मुखालिफ ग्रुप है, हाँ जी, तो ये तो पीडीएम से ज्यादा तकड़ा है। हाँ, पीडीएम से ज्यादा डैमेज कर सकते हैं उनको, ये हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को। ये सही सवाल उठाया उन्होंने। हाँ। खैर ये जो जहांगीर तरीन साहब है ना, जी जी, ये असल में हमने पहला भी लाग ये किया था, इसमें जब किया था, ये असल में बिजनेसमैन है, इनकी पहली तरजीह इनका बिजनेस है जी, बिजनेस को बचाने के लिए ये लगे हुए सियासत में। हाँ जी, और इनका एक ग्रुप है, और ये एटीएम भी हैं इमरान के अलावा यार। अच्छा, और भी एटीएम होंगी है ना, फिर मैं एयरपोर्ट का गल जिक्र नहीं किया 2 करोड़ रुपए, उनका 10 लाख घाटा अगले महीने, फिर तुम भी कर दोगे, इंज नहीं होंदा। समझिया करना, कोशिश करें। ये कुछ और के और उनके बरकरार भी है, बरकरार समझे ना, ताबेदार। तो ये एक मोहरा है जो उन्होंने रखा हुआ है, जिसको किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये तो 3 ग्रुप तय कर चुका हुआ है। और दूसरी तरफ इमरान खान, इमरान खान तो वैसे पता कोई नहीं था, यूटर्न का तो ले लगा कि भाई इनको अब लिफ्ट नहीं करवानी अगले इलेक्शन में, ठीक है, मैं अपने बंदे लेके आऊँगा, देखना। ये पिछली दफा कहा इनको इलेक्टेबल्स को मैं टिकट नहीं दूंगा, कल भी हमने बात। बिल्कुल, ये फिलहाल तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कोशिश करेगा किसी जमात में दाखिल होने की, या इंडिपेंडेंट शनाख्त के साथ अपना 2023 के इलेक्शन में इन्हीं लोगों के साथ 40-42 लोग जो हैं तकरीबन इलेक्टेबल्स ही हैं, नेड़ी जाकर उन्होंने। तो ये सारे गेम है। असल में पहली तरजीह उनकी अपना बिजनेस। ठीक है, बिजनेस काफ़ी होंगे ने हर जगह, तो गिरफ्तारियां भी हो जांदियां, जमानतां भी करवानियां पैंदियां, भड़का भी मार देने अगले मुखालफिन। ये भी कहते हैं कि जाओ छड़ के जाना तो चले जाओ, शाह महमूद कुरैशी तो यही कहते हैं ना, बिल्कुल, जाओ दौड़ो दौड़ना दे, जाओ जान छो, जगह हाली हुई। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीमा दाल आके बैठा बंदा। हाँ जी, कि जब मौका मिलेगा तब, लोहा जब गर्म होगा तब चोट मार, ये वो वारदात है। और इनकी जो डोरी है जी, वो उधर ही है, उनके पास है। वो जो कहेंगे, ये आप कह लें, आप वो है, चेक कर सकते हैं, आप पैमाना है जी, इनकी नकलो हरकत से आप चेक कर सकते हैं कि वो GHQ वाले क्या चाहते हैं। ये यार सीधी बात है, GHQ वाले की चाहते थे, इन्होंने देख के पता दर्जा हरारत तुम माप सकते हो कि PTI या इमरान खान किन्नी की मुश्किल था। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, देख लेना, आपके सामने है ना। ठीक है, जो इनकी हरकतें हैं ना, वो आप समझ लें कि वो पैमाना है ये जांचने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब नून लीग के वर्कर्स को मुतमिन कर पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल ये है। साथ ही मैं मिलाना चाह रहा हूँ हमारे एक सब्सक्राइबर मोहम्मद समीर साहब, उन्होंने एक सवाल उठाया हुआ है कि 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सियालकोट सब कुछ मैनेज करके नवाज शरीफ को आउट, और तासुर ये दिया जाता है कि लोग वोट नहीं देते। हाँ यार, इसमें नवाज शरीफ को हम बात कर चुके हैं ना, सियालकोट वाले इलेक्शन पे और कश्मीर वाले पे जी, कि तांजियाँ कितनी है मुकम्मल। हाँ जी, नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी हुआ दिल्ली, हमने इसमें बात की हुई है। बिल्कुल, तो तासर आप ये दे रहे हैं कि तांदली नहीं करते, ये अपने बयानियां की वजह के नाल या कंपेन च जी खामियों की वजह के नाल हार जाते, ये हार रहे हैं। ये बात इनकी ठीक है वो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इलेक्शन चोरी करते हैं ना,
हाँ जी, उनको इस मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। ये आपको बात अजीब सी लगेगी, उनके जो मकासद हैं, जो उनके मोटिव्स हैं, जो हमने जिक्र किया था कैसे ठेके ठुके था, जी जी, वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है। उनको क्या कि घी बनास्पति जो है 400 अचानक हाँ, 90 रुपए एकदम, जी, चीनी 85 से 120, बिल्कुल। फिर 120 सुना होगी हुई। हाँ जी, उनको इससे क्या फिक्र है? वो जो गैस होती है घरों में जलाते हैं, सुई गैस, नहीं दूसरी, अच्छा, एलपीजी गैस, एलपीजी वगैरह, हाँ जी, वो सिलेंडर 2000 वो का हो गया। वो सुना है कि वो तो इस काबिल नहीं रहे लोग, हाँ जी, 2000 लोग लकड़ियाँ लपते फिरते नहीं यार। जी, बिल्कुल। तो ये कैसे कैसे उनको अगर फिक्र हो सिलेक्टर्स को, जी कुछ ना कुछ करे ना। जी, अब शहबाज शरीफ साहब वाली जो बात है ना, उससे पहले वो ना करना डिप्टी कमिश्नर अपना वो वाली जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात है, चलो उसको कर लेते हैं पहले। हाँ जी, हाँ यार ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। हाँ जी, डिप्टी कमिश्नर जेहलम जो है ना, राव परवेज अख्तर साहब, हाँ। शायद कसूर या कोटरा तक किशन वगैरह का उनका आबाई इलाका है, अच्छा, फवाद चौधरी के चहेते हैं। ठीक है। अच्छा ये मुझे बता, अगर कोई अफसर जो है हाँ जी, वो साफियों के साथ बड़ी बना के रखता हो, हाँ, और उनको अपने पास बुलाता बुलता हो वहाँ सरकारी खाने खाने, जी, और फिर ये फरमाइश भी करे कि यार ज़रा कालम शालम तो मेरी हिमायत लिख दी, ठीक है। वो अपराइट आदमी होता है या थोड़ी सी गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती है तभी तो, या फिर वो बहुत हरीस होता है शोहरत का, हाँ जी, ये कह सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फवाद चौधरी साहब के लगाए हुए पौधे हैं जेलम में, ठीक है। इन्हें इजलास करने का बड़ा शौक है, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट इजलास, शजरकारी इजलास, फलां इजलास, और जो प्राइस कंट्रोल होती नहीं हाँ है, जी, जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको रोजाना शोकास एक प्रोफार्मा बना के सुना रखा है वहाँ उन्होंने, ठीक है। चलो दे दो शोकास। अब हुआ ये कि इन्होंने बुलाया इजलास, अब असल बात की तरफ में आ रहा हूं। मैं आपको मैं भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक वो है, बल्कि वो इनकी जो एक्सप्लेनेशन जो आपसे हुआ है झगड़ा, ठीक है। वहाँ जो कंटोनमेंट के है ना एग्जेक्टिव ऑफिसर, हाँ जी, इन्होंने चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर खैर लिखा उसको, गुलाम मोहम्मद अबड़ू, ठीक है। इन्होंने बुलाया था कोई जनाब शजरकारी मुहिम के सिलसिले में इजलास, हाँ जी, वो नहीं गए, हाँ, इन्होंने उनको एक्सप्लेनेशन दे दी। ठीक है। जो है ना सबाई मुलाजमीन की अहलिया और क्या कहते हैं कारकर्दगी और उसके बारे में, और डिसिप्लिन वगैरह का जो पीड़ा, हाँ जी, उस एक्ट के तहत पीड़ा के तहत इनको ठीक है। शोकास दे दिया, नोटिस वजाहत तलब कर ली एक्सप्लेनेशन के, तो 10 नहीं थे 83 तेरे खिलाफ कार्रवाई कराएंगे इसके तहत। और उसकी कापी जो है ना डायरेक्टर मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको ही भेज दी। ठीक है। अब जो अबड़ू साहब हैं उन्होंने उसका जवाब जो दिया है, हाँ जी, वो उस वाल जवाब दिया था। उसका जो लुबे लबाब ये है कि जनाब डीसी साहब जी, मैंने हैरान हाँ, मैं जो हैरत है कि आप को पता ही नहीं आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। मैं भाई 18वें ग्रेड का अफसर हूँ, वो वफाकी हुकूमत का। कंटोनमेंट एरिया जो है, कंटोनमेंट जो इलाके हैं वो वफाक के मुतहत है। मैं तो थोड़ा मुतहत ही नहीं। हाँ, तुसी मैंने किस कैपेसिटी दे विच वजाहत तलब कर रहे हो, मेरे को एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब भाई साहब आपने जो मुझे लेटर लिखा है ना वो आम डाक के जरिए भेज दिया है। हाँ, वो मेरे पूरे दफ्तर ने खोला है, ज़ाहिर वो डायरी होना होता है, फिर आगे जाना होता है, फिर आगे मार्क होता जाता है, मेरे पूरे दफ्तर ने देखा है वो। हाँ जी, ये जो एक्सप्लेनेशन होती है ये तो सीक्रेट होती है, हाँ, ये सिर्फ 2 बंदों के दरमियान होती है। ठीक है। आपने ये भी एक उल्टा ही काम कर दिया आपको। उन्होंने कहा ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है हाँ, कि मुझसे वजाहत तलब करें, लेकिन आप कर नहीं सकते, जवाब देनी। हाँ, मैं हूँ नहीं। उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर वापस ले ला ठीक है। आप ही, वरना फिर मैं चीफ सेक्रेटरी वगैरह और कमिश्नर वगैरह को दसांगा कि तू किड्डा नैला हैगा। ठीक है। ये अजीब वो गरीब डीसी साहब ने काम डाला है कि कंटोनमेंट के जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं या एग्जेक्टिव ऑफिसर है
उनको उन्होंने कहा कि जनाब वजाहत दें आप उस इजलास में क्यों नहीं थे। आपके वज़ीर उन्हें समझाना कि वज़ीर आज़म ने क्या कि दरख्त शख्त लाओ तो दरख्तां में तो फिर सारे आन के जेड़े भी मेरे जिले की हदूद के लोग भावें कंटोनमेंट हो वो मनाओ आओ। अब वज़ीर आज़म साहब कोई नवा जंगल कौन लगे 4 अगस्त को कोई पौधा लगा के इफ्तार करेंगे, कई हर हफ्ते एक पौधा लगाते हैं कई पौधे लगाते हैं, बस ऐसे ही उन्होंने भी अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है। वो कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग वाला, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल वो मामला है सारा। शहबाज शरीफ पे अगली वीडियो में तफसील बात करेंगे। अब तक के लिए शहबाज शरीफ में 2 लाइनें खत्म करते हैं यार। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये सारा मामला 2 लाइनों में बात खत्म कर देते ना। आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, ठीक है, उसका बड़ा इंतजार कर रहे हैं नून लीग के वर्कर जी, जो पिछले दिनों बहुत सारी गलतफहमियां अफवाहें मार्केट में आ गई थी ना। मरियम मोरेस का झगड़ा, ये इस्तीफा जेब तो काट के देता, बड़े भाई से पता नहीं क्या हो गया है, मफाहमत इधर चल गई, मज़ाहमत इधर, वो ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। उसमें मेरा जो है वो बताएंगे भाई जी कोई गल नहीं, एवं इधर उधर गल्लां, ठीक है। मफाहमत वाली जी गल असीं कायम है, लेकिन मफाहमत की जो हमारी शर्त है वो तो पूरी करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।